वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी और अभी तक हमने फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके अंडर सबसे पहले बहुत सारी टर्मिनोलॉजी की बात की थी। एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, इन सब की बात की थी और हमने कैलिक्स जो फर्स्ट आउटर मोस्ट वर्ल है उसे डिस्कस किया था। आइए आज हम फ्लावर के सेकेंड वर्ल को स्टार्ट करते हैं विच इज कोरोला। लेट्स सी important points about corolla. Corolla जिसकी यूनिट है petals. अगर कोरोला कैलिक्स फ्यूज होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। उसे कहते हैं पेरियांथ और तब उसकी यूनिट को क्या कहते हैं, टेपल्स। एनीवेज, कोरोला जो है ये इनर टू कैलिक्स है या हम कह सकते हैं सेकेंड वर्ल है। So this is the second whorl in a flower. यूनिट है पेटल्स और पेटल्स कैसी होती है, बहुत ब्राइटली कलर्ड होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, जो भी पॉलिनेटिंग एजेंसी है उसे अट्रैक्ट कर सके ताकि फिर पॉलिनेशन हो। सो दे आर, पेटल्स आर ऑलवेज ब्राइटली कलर्ड। जैसे रोज में जो रेड रोज है, येलो रोज है, वो सब पेटल्स हैं उसकी, ब्राइटली कलर्ड। और इसका फंक्शन हो जाएगा अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स या एनिमल्स या बर्ड्स। हम डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे 12th में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंडर फॉर पॉलिनेशन। अभी तो बस एक बेसिक आपको आना चाहिए। नाउ जैसा हमने लास्ट क्लास में बात की थी स्टूडेंट्स, एक मिनट, कलर्ड सेकेंड वर्ल, जैसा हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि अगर सेपल्स सारी 4-5 जितनी भी सेपल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो फ्लावर ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है, अब ये सब वर्ड्स आपको क्लिक करने चाहिए। अगर वो जुड़ी हुई है आपस में, शादी हो गई है तो गैमोसेपिलस, और अगर अलग अलग हैं, बहुत सारी दिखेंगी तो पॉलीसेपिलस। ऐसे ही यहां पर अगर वो पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो गैमोपेटलस कोरोला, और अगर अलग अलग हैं तो पॉलीपेटलस कोरोला। सो अगेन कोरोला कैन बी ऑफ two types. It can be poly, वहां सेपिलस लिखा था, यहां पेटलस लिख दिया, एंड वहां गैमोसेपिलस लिखा था, यहां गैमोपेटलस लिख दिया। सेम कंडीशन है, यहां पर फ्री पेटल्स होंगी, एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है, और यहां पर फ्यूज्ड कह लो या यूनाइटेड कह लो पेटल्स है। इनके एग्जाम्पल्स मैं अभी नहीं लिख पा रही हूं क्योंकि अभी जब हम टाइप्स ऑफ कोरोला पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कोरोला ऑन द बेसिस वेदर द पेटल्स आर यूनाइटेड और वेदर द पेटल्स आर फ्री। नाउ लेट अस डिस्कस सम टाइप्स ऑफ कोरोला। आइए, टाइप्स ऑफ कोरोला अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इमेजिनेशन रखना पड़ेगा। अगर आप फूलों के शौकीन हैं और आपने ऑब्जर्व करे हों इस तरह के फूल तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसे आई वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स एंड गार्डनिंग। मैं बस देखती थी, मैं उन्हें ऑब्जर्व नहीं करती थी 11th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा था और उसके बाद में जब गार्डन में जाती थी तो मैं नोटिस करने लग गई थी लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, या वो पेटल्स कैसे अरेंज्ड हैं, कैसा कोरोला है, ये सब कुछ दिमाग में अपने आप आता है। हम इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ऐसे फ्लावर, ऐसे कोरोला, ऐसा फ्लावर जो एक्टिनोमॉर्फिक है। अब आप एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब समझते हो, ऐसा कोरोला होगा ये, आप इसे कैसे भी प्लेन में कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। और गैमोपेटलस है, यानी सारी पेटल्स फ्यूज्ड भी हैं आपस में। फिर हम पढ़ेंगे एक्टिनोमॉर्फिक एंड पॉलीपेटलस, यानी किसी भी प्लेन में कट करो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा लेकिन पेटल्स फ्यूज्ड नहीं है। फिर हम गैमो एंड पॉलीपेटलस पढ़ेंगे लेकिन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में, यानी एक ही प्लेन में कट करने पर 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे वरना नहीं। तो ऐसे 4 कैटेगरीज बन जाएंगी। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ते हैं कैसा कोरोला है, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कैसे भी कट करो 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे, और सारी पेटल्स फ्यूज्ड है यानी गैमोपेटलस कंडीशन मिल रही है। हमारी एनसीईआरटी में एक सिंपल लाइन लिखी है कि कोरोला में बी
1 2 3 4 सिर्फ नाम, वो इसी कैटेगरी के सारे नाम हैं। तो ये कैटेगरी पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है। आइए हम समझते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, अगर कभी आपने टोबैको, तंबाकू का फूल देखा हो तो अगर आप पूजा कर रहे हैं, भगवान जी से कुछ प्रेयर कर रहे हैं, आपके एग्जाम के सिलेक्शन की प्रेयर कर रहे हैं और आपकी घंटी टूट गई है, घंटी नहीं बज रही है, आपको कुछ नहीं करना। आप इस टोबैको का एक फूल लेकर आ जाओ, उसको उल्टा करो और उसकी घंटी बजा दो। भगवान जी दूर भले ही हैं, उनको सुनाई भले ही नहीं दे, लेकिन आपके एक्शन से वो समझ जाएंगे कि ये घंटी बज रही है एंड ही विल लिसन टू योर प्रेयर्स। सो हम कैसे याद रख सकते हैं? अगर पूजा घर में घंटी खराब हो जाए तो तंबाकू का, टोबैको का फूल बहुत काम आता है, क्योंकि उसका कोरोला, उसका शेप अगर आप देखोगे लगा हुआ तो बिल्कुल घंटी नुमा है, बेल शेप्ड है। इसे हम कहते हैं कंपान्यूलेट। एनसीईआरटी में जो टर्म दिया है बेल शेप्ड कोरोला, बेल शेप्ड कोरोला। कैसा दिखेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेपल्स हैं, ये एक्चुअली 5 सेपल्स हैं जो फ्यूज्ड हैं और 5 पेटल्स हैं जो फ्यूज्ड हैं और फ्यूज्ड होकर क्या बना रही हैं? ऐसा बेल शेप बना रही हैं, कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, घंटी की तरह बन जाएगा, राइट? सो यहां पर ये सब क्वेश्चंस है, 5 है, फ्यूज्ड है, 5 फ्यूज्ड पेटल्स फॉर्म बेल शेप्ड कोरोला, कैम्पैन्यूलेट। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, एक तो तंबाकू यानी टोबैको, एंड देन कंपान्यूलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैम्पान्यूला एक फ्लावर है, उसमें भी इस तरह का कोरोला मिलता है। इट इज बेल शेप, घंटी की तरह। नाउ सेकेंड, अगर आपने कभी गेंदे के सनफ्लावर के जो डिस्क फ्लोरेट्स है सेंटर वाले, उनको अगर आप नोट करो, हालांकि बहुत छोटे होते हैं, उनमें क्या होता है, ये सेपल्स है सपोज, उनमें भी 5 पेटल्स हैं, पांचों आपस में फ्यूज्ड हैं और वो ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, ट्यूब जैसा, घंटी जैसा नहीं, ट्यूब जैसा, तो उसे कहते हैं ट्यूब्यूलर कोरोला। सो ट्यूब्यूलर कोरोला में भी क्या है, 5 फ्यूज्ड पेटल्स है, फॉर्म्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और कितनी पेटल्स हैं और फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, तो ये तो सारी ही फ्यूज्ड के एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम चारों जो पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी में दिए हैं, सब में 5-5 पेटल्स हैं, सब में फ्यूज्ड है और कॉरेस्पॉन्डिंग शेप बना रही है। यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। डिस्क सेंटर वाले, साइड्स वालों का कोरोला इस शेप का नहीं होता है। डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल। नाउ थर्ड, अगर आपके घर में तेल नहीं है, I mean, तेल है, कुप्पी नहीं है, फनल नहीं है, कीप नहीं है जिससे तेल डालते हैं, आप दतूरा का एक फूल ले आइए। कभी दतूरा का फ्लावर देखना, कुछ कुछ बेल शेप ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तो सपोज ये सेपल्स हैं और बिल्कुल घंटी की तरह, बिल्कुल ऐसा लाइक दिस, सारे फ्यूज्ड हैं, ऑलमोस्ट सेम होता है, फनल शेप। आप दतूरा का फूल लाकर उस बॉटल में लगा दो और उसमें से तेल डाल दीजिए आराम से। सो दैट इज कॉल्ड funnel shaped. So funnel corolla या infundibuliform, infundibuliform, infundibulum का भी यही शेप होता है कोरोला। यहां पर भी 5 फ्यूज्ड पेटल्स हैं, 5 फ्यूज्ड पेटल्स, और वो क्या कर रही हैं, दे फॉर्म फनल लाइक स्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर घर में तेल डालने के लिए कीप नहीं है, दतूरा का फूल लेकर आइए। इसका एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, धतूरा और पेटूनिया, ये 2 एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर टाइप, एंड दैट इज व्हील या रोटेट कोरोला। ब्रिंजल का फ्लावर इसी तरह का होता है, आइए समझते हैं। एक सेकेंड, लेट अस जस्ट इरेज दिस, फिर हम उसकी बात करते हैं। ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है और ये भी गैमोपेटलस है।
फोर्थ इज व्हील और रोटेट कोरोला। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पेटल्स नीचे फ्यूज करी, छोटा सा ट्यूब बनाया और फिर जो बचा हुआ पोर्शन है पेटल्स का वो इस तरह से एक व्हील के शेप में अरेंज होता है। 5 पेटल्स ही हैं, फ्यूज्ड ही हैं। सो 5 फ्यूज्ड पेटल्स। द फ्यूज्ड पार्ट फॉर्म्स a small tube और इस बाकी का जो बचे हुए पेटल्स का पार्ट है, एंड पेटल्स आर अरेंज्ड इन अ व्हर्ल, एक गोल घेरे में, ये इस तरह से गोल घेरे में, ऐसा लगता है जैसे एक पहिया हो, इन अ व्हर्ल ऑन दिस ट्यूब। एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन आते हैं। और कितनी पेटल्स हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, गैमोपेटलस है या पॉलीपेटलस है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ब्रिंजल। तो ये जो चारों हमने पढ़े, एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, कोरोला में बी बेल शेप्ड, ट्यूब्यूलर, फनल और व्हील शेप्ड, वो चारों हमने डिस्कस किए हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंड कैटेगरी की। सेकेंड कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। रोज आपने देखा होगा, रोज में भी 5 पेटल्स हैं, बट वो पांचों पंखुड़ी अलग अलग होती हैं, वो आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, वो फ्यूज नहीं होती हैं। सो दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक कोरोला है, लेकिन पॉलीपेटलस है, फ्यूज्ड नहीं है, पॉलीपेटलस कंडीशन। इसमें पहला जो अभी हमने बात की वही लिख देते हैं, रोजेसियस कोरोला। रोज की तरह जो होता है, गुलाब की तरह 5 पेटल्स होंगी, 5 पर फ्री पेटल्स हैं, 5 फ्री पेटल्स। और इनमें क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे, पेटल में ना, जैसे आपने देखा होगा गुलाब की पंखुड़ी ऐसे होती है पूरी एक, जबकि अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में बताती हूं, रैडिश का या मस्टर्ड का, सरसों का फूल अगर देखोगे तो उसकी जो पंखुड़ी होती है ना, वो पेटल जो होती है वो ऐसे रहती है, एक चौड़ा सा हिस्सा होता है और एक ऐसे छोटा सा पार्ट होता है। इसे लिम्ब कहते हैं और इसे क्लॉ कहते हैं, पंजा, ग्रिप बनेगी इससे। यहां पर लिम्ब है पर क्लॉ नहीं है, सो यहां पर क्लॉ एब्सेंट इन पेटल, सिर्फ लिम्ब है, क्लॉ नहीं है, दिस इज द लिम्ब। एंड दे आर अरेंज्ड इन द सेम वे एज इन रोज, उस तरह से ही अरेंज्ड होती हैं। सो 5 फ्री पेटल्स विदाउट क्लॉज, अरेंज्ड इन द सेम वे एज अरेंज्ड इन रोज। सो यहां पर एग्जाम्पल भी हो गया रोज। आप इसको नोट करिए, फिर हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट इसी में और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक एंड पॉलीपेटलस कोरोला के। प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट्स, इसी में अब हम जो 2 कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, उनमें से एक पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक पूरी फैमिली का कैरेक्टर है, विच इज क्रूसीफेरी फैमिली, जिसे पहले ब्रासिकेसी फैमिली भी बोलते हैं, जिसमें रैडिश, मस्टर्ड ये सब आते हैं। सो सेकंड है एक्टिनोमॉर्फिक है, पॉलीपेटलस है, क्रूसीफॉर्म कोरोला। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे रैडिश, मस्टर्ड, बेसिकली ऑल मेंबर्स ऑफ क्रूसीफेरी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रूसीफेरी फैमिली हमारे सिलेबस में भी है, तो आप याद रखिएगा क्रूसीफेरी फैमिली में इस तरह का कोरोला मिलता है। अब इसका मतलब क्या है, क्रूज, क्रूज से क्या समझ में आता है, क्रॉस, जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया था, ऐसा बोलते हैं हम। हाउ डू वी स्पीक, ही वॉज क्रूसिफाइड, यानी उन्हें क्रॉस पे चढ़ाया गया था। इसमें 4 पेटल्स होती है, अभी तक सब में 5 पेटल्स थी, सारे पेंटामरस फ्लावर के एग्जांपल्स थे। ये 4 पेटल्स है, यानी टेट्रामरस फ्लावर होगा, 4 सेपल्स 4 पेटल्स। वो चारों पेटल्स में क्लॉज है और लिम्ब है, और वो चारों कैसे अरेंज्ड मिलेंगी, जुड़ी हुई नहीं है, एक ऐसे, ये ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो 2 और 2, ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, तो ऐसा और ऐसा क्रॉस बन गया, तो ग्रीक क्रॉस की तरह अरेंजमेंट मिलता है। बट यहां पर 4 पेटल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
सो 4 हैं फ्री पेटल्स अरेंज्ड इन अ क्रॉस. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए क्रूसीफॉर्म है, इन अ क्रॉस. और 4 पेटल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. अभी तक सब में 5 पेटल्स पड़ी हैं. और पेटल्स में क्या होगा, इस तरह से एक पेटल है. ये जो ब्रॉड पोर्शन है इसे लिम्ब कहते हैं, नैरो पोर्शन को क्लॉ कहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर है. तो किस तरह से मिलेगा ये फ्लावर, जैसे ये सेंटर है, या जैसे सपोज ये सेपल्स हैं, ये भी 4 सेपल्स होंगी, और इस पर किस तरह से लगी होंगी ये, जैसे ये क्लॉ और ये लिम्ब. ऐसे ही यहां पर ये क्लॉ, ये लिम्ब, क्लॉ लिम्ब, क्लॉ लिम्ब, इस तरह से. तो एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बनता है, लाइक दिस, क्रॉस जैसा अरेंजमेंट मिलता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. रैडिश मस्टर्ड क्रूसीफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 4 फ्री पेटल्स है अरेंज्ड इन अ क्रॉस. नाउ थर्ड है कैम्फाइलेशियस कोरोला. कैम्फाइलेशियस कोरोला ये बिल्कुल क्रूसीफॉर्म की तरह है, लेकिन यहां पर 5 पेटल्स होती हैं. सो एक तो ये डिफरेंस है, 5 फ्री पेटल्स है, वही अरेंज्ड इन अ क्रॉस वो सेम है, लेकिन 5 पेटल्स है. नंबर 1. नंबर 2, इसमें क्लॉ थोड़ा छोटा होता है. रोजेसियस में क्लॉ होता ही नहीं है, यहां पर काफी लंबा क्लॉ होता है और इसमें थोड़ा सा छोटा क्लॉ होता है. तो शॉर्टर क्लॉ, वही सेम एट 90 डिग्री टू लिम्ब. किस तरह से अरेंजमेंट मिलेगा, कुछ ऐसा. जैसे सपोज ये सेपल है, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी जो पेटल्स होती है ना, उनमें सिरेशंस होते हैं विथ सिरेटेड मार्जिन. ये भी एक डिफरेंस है. एक डिफरेंस तो ये हो गया कि यहाँ 4 पेटल्स हैं, यहाँ पे 5 हैं, और यहाँ सिरेशंस हैं. सिरेशंस का मतलब मैं आपको बना के दिखाती हूँ. ये जैसे सेपल्स हैं, 5 ही होंगी, पेंटामेरस है ये इस तरह से, और ये छोटा सा है लाइक दिस. एक और ये निकली, फिर ये एक. अब एग्जैक्टली क्रॉस नहीं बन पाएगा क्योंकि 5 हैं इसमें, तो डायगनली ऑपोजिट ऐसे नहीं हो सकती हैं ये, लाइक दिस 5, राइट. जस्ट नोट दिस स्टूडेंट्स. इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, डायएंथिस. ना यहां पर, ये मैं भूल गई थी लिखवाना, यहां पर हमने एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस के 4 पढ़ लिए, बेल शेप्ड या कैम्पानिला, देन सेकेंड ट्यूब्यूलर, देन थर्ड फनल या इन्फंडिबुलिफॉर्म, एंड देन फोर्थ व्हील या रोटेटरी. फिर हमने एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस में रोजेसियस, क्रूसीफॉर्म एंड कंपाइलेसियस पढ़ा, जिसमें से क्रूसीफॉर्म पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है और वो शुरू के 4 इंपॉर्टेंट है. आइए अब हम थर्ड देखते हैं. यहां पर जाइगोमॉर्फिक होगा, यानी सिर्फ एक ही प्लेन से आप 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं. एंड वहां भी हमने पहले गैमोपेटलस कंडीशन पढ़ी थी, यहां भी पहले गैमोपेटलस पढ़ते हैं, यानी पेटल्स फ्यूज्ड हैं. इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल को समझने के लिए कुछ नहीं करना, तुलसी का फूल जाकर देख लीजिए. तुलसी हम सबके घरों में है, तो मैं एग्जाम्पल भी लिख देती हूं. तुलसी का बोटानिकल नेम आपको याद हो जाना चाहिए. बताइए, इट इज ऑसिमम सैंटम. या तुलसी के साथ हमेशा हम क्या और एग्जाम्पल लिखते हैं, सेम फैमिली का, साल्विया. इनमें क्या होता है, जैसे सपोज ये कैलिक्स सेपल्स हैं, फ्यूज्ड है पेटल्स, और पेटल्स फ्यूज होके ना ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जैसे कि 2 लिप्स बन गए इस तरह से, लाइक दिस, ऐसे बना लेती है, एक इस तरह से और एक ऐसे फ्यूज्ड होके. सो दिस इज कॉल्ड, 2 लिप्स बन गए. लिप्स के लिए लेबिया यूज करते हैं. सो बाइलेबिएट या बाइलिप्ड कोरोला, राइट. बाइलेबिएट या बाइलिप्ड. यहां पे पेटल्स, या ऐसा लिख देते हैं, फ्यूज्ड पेटल्स डिवाइड टू फॉर्म
टूलिप लाइक स्ट्रक्चर या टूलिप्स, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड के लिए कुछ भी नहीं करना, सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स को देखिए, बाहर वाले सनफ्लावर के डिस्क फ्लोरेट्स में टिब्यूलर टाइप का कोरोला था जो एक्टिनोमॉर्फिक एंड गैमोपेटलस था, बट सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में जाइगोमॉर्फिक एंड गैमोपेटलस है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पेटल्स होती हैं, जो ऊपर का पार्ट है थोड़ा सा पेटल्स का, वो चपटा हो जाता है, लंबा और चपटा हो जाता है और एक टंग जैसा, एक स्ट्रैप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ऐसा, ये फ्यूज्ड है लाइक दिस, बट एक टंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है। टंग के लिए लिंगुअल वर्ड यूज करते हैं, तो ये हो गया लिंगुएट कोरोला। लिंगुएट लिंगुअल वर्ड टंग के लिए होता है, जैसे लैंग्वेज लिंगुअल से ही आया है। सो लिग्यूलेट कोरोला। इसमें क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ कोरोला मतलब पेटल्स, अपर पार्ट ऑफ कोरोला इज लॉन्ग। ओके, we'll just see. Sorry students, there was some technical problem, so I had to stop in between. हम बात कर रहे थे लिग्यूलेट कोरोला की। लिग्यूलेट वर्ड लिंगुला से आया है, लिंगुअल मतलब टंग से। इसमें जो कोरोला का अपर पार्ट है वो लॉन्ग हो जाता है, देन फ्लैट हो जाता है, चपटा, बिल्कुल टंग जबान की तरह, फ्लैटेंड एंड टंग लाइक। कई बार इसे स्ट्रैप की तरह भी बोलते हैं, मतलब चपटा, लंबा चपटा, एंड टंग लाइक। ये टिपिकली मिलता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो ध्यान रखिएगा, लिग्यूलेट कोरोला मिलता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में और टिब्यूलर कोरोला मिलता है डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में। ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं। जो डिस्क फ्लोरेट्स में मिल रहा है टिब्यूलर, वो एक्टिनोमॉर्फिक एंड गैमोपेटलस है, और ये लिग्यूलेट ज़ाइगोमॉर्फिक एंड गैमोपेटलस है। So these are the two types of zygomorphic and gamopetalous. Now, यहां पर please make a correction. मैंने गलती से इसे कैम्फाइलेशियस पढ़ा दिया, ये कैरियोफाइलेशियस है। आई एम सॉरी अबाउट इट, दिस इज कैरियोफाइलेशियस कोरोला, प्लीज करेक्ट इट। सो अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ टाइप की, जहां पर कोरोला जाइगोमॉर्फिक है, यानी एक ही वर्टिकल प्लेन से काटने पर 2 इक्वल सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन पेटल्स फ्यूज नहीं है। दैट मीन्स इट इज पॉलीपेटलस। सो लेट्स रीड अबाउट द फोर्थ कैटेगरी ऑफ कोरोला, जाइगोमॉर्फिक एंड पॉलीपेटलस। इसमें हमें एक ही पढ़ना है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, and that is पैपिलियोनेसियस कोरोला। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पैपिलियोनेसी फैमिली में मिलेगा, जिसमें सारी दालें आती हैं, मटर, चना, पी, ग्राम, अरहर, ये सब कुछ आता है। सो पैपिलियोनेसियस कोरोला। इसका एक और नाम है स्टूडेंट्स, इसमें ये तितली बटरफ्लाई की शेप का होता है, सो इसे हम बटरफ्लाई कोरोला भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैपिलियोनेसी फैमिली भी हमारे सिलेबस में है। सो एग्जाम्पल हो जाएगा पैपिलियोनेसी फैमिली, और कुछ हम इसमें लिख देते हैं, जैसे मटर, पी, बीन्स, ग्राम विच इज चना, अरहर एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है समझिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे एस्टिमेशन में भी ये काम आएगा आपके। इसमें 5 पेटल्स हैं, पर वो फ्री हैं। सबसे पीछे एक बड़ी सी पेटल होगी, सबसे पीछे कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ये एक पेटल है, बड़ी सी पेटल है। ये पेटल के अंदर की तरफ 2 साइड्स में पेटल्स होंगी। इसके अंदर मतलब ये बड़ी वाली पेटल इन पेटल्स को कवर कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो
एक ये पेटल सबसे पीछे है, दो इससे थोड़ी छोटी अंदर है, और इनके भी अंदर दो और छोटी छोटी पेटल्स है, और वो दोनों पेटल्स आपस में जुड़ गई हैं। सो एक ये पेटल है सपोज, एक ये पेटल है, और ये जुड़ी हुई है, तो मैं इन्हें इस तरह से जोड़ देती हूं। तो यहां पर टोटल 5 पेटल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट जो सबसे पीछे वाली है, दिस इज पोस्टीरियर सिंगल लार्जेस्ट। ये सारे क्वेश्चंस हैं, सबसे पीछे वाली एक है नंबर में, सबसे बड़ी पेटल है, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड, या इसी का नाम है वैक्सिलम पेटल। तो एक है स्टैंडर्ड पेटल, इसके अंदर बंद है, मतलब ये सर्कल कर रही है दो पेटल्स को, सो 2 लेटरल पेटल्स। इन्हें हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे बटरफ्लाई में 2 पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड विंग्स या विंग पेटल। इसका एक और नाम है जो हमें याद रखना है, एले, और ये टोटल 2 इन नंबर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे आगे है फ्रंट में, सबसे पीछे, फिर ये 2 साइड्स में, फिर ये सबसे आगे, सो 2 एंटीरियर, और ये सबसे छोटी है स्मॉल पेटल्स, इन्हें कहते हैं कील या कैरीना। तो करीना के पैर में कील लग गई, सो कील या कैरीना, और ये भी है 2 इन नंबर। इस तरह से अरेंजमेंट मिलता है। जाइगोमॉर्फिक है, सिर्फ एक प्लेन में वर्टिकल में कट करोगे तो ही 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और पॉलीपेटलस कंडीशन है, टिपिकल कैरेक्टर है पैपिलियोनेसियस, पैपिलियोनेसी फैमिली का, इसीलिए इसको पैपिलियोनेसियस कोरोला भी कहते हैं। तो यहां पर आकर हमारे टाइप्स ऑफ कोरोला कंप्लीट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों। एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस जिसमें क्रूसीफॉर्म पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस जिसमें बाइलेबिएट एंड लिग्यूलेट आता है, और जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस जिसमें पर्टिकुलरली पैपिलियोनेसियस कोरोला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करिए, और फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे विच इज एस्टिवेशन विद ब्यूटिफुल ट्रिक्स एंड स्टोरीज। So students, let us begin with a very interesting and a very important topic. बहुत questions आते हैं इस topic से, हम कोशिश करेंगे उन्हें समझ के याद करने की। So let us talk about estivation. पहले तो इस estivation का मतलब क्या है? आपको याद है हमने वेनेशन पढ़ा था, यानी एक लीफ लैमिना पर वेन्स कैसे अरेंज्ड है। हमने फाइलोटैक्सी पढ़ी थी, यानी एक स्टेम पर लीव्स कैसे अरेंज्ड हैं। एस्टिवेशन का मतलब है कि एक फ्लावर में जब वो बड स्टेज में था, कली के स्टेज में था, उस समय पर, क्योंकि जब वो फ्लावर ओपन हो गया तब तो सब दूर दूर हो जाता है, हम इतना अच्छे से नहीं देख सकते, बट जब वो कली के फॉर्म में था, जब वो बड स्टेज में था, उस समय पर उस बड के अंदर जो सेपल्स थी उनका आपस में किस तरह का अरेंजमेंट था, या जो पेटल्स थी वो किस तरह से अरेंज्ड थी। जैसे एक तो हमने अभी देखा, यहाँ पे देखें, यह भी बताया मैंने आपको कि किस तरह से ये 5 पेटल्स हैं जो आपस में अरेंज्ड हैं बड स्टेज में। इसी को हम क्या कहेंगे, पेटल्स का अरेंजमेंट, यानी इसका एस्टिवेशन। ये एक टाइप का एस्टिवेशन ही अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो बड स्टेज में ध्यान रखिएगा, जब फ्लावर बड स्टेज में है तभी हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेपल्स और पेटल्स आपस में किस तरह से अरेंज्ड हैं। यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेपल और पेटल का आपस में क्या रिलेशन है, हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो वो पेंटामरस फ्लावर है, 5 सेपल्स हैं, तो उन 5 का आपस में क्या रिलेशन है। या अगर वो ट्राइमरस फ्लावर है, उसमें 3 पेटल्स हैं, तो उन तीनों का आपस में क्या अरेंजमेंट है। तो हर वर्ड इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन का। आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एस्टिवेशन का मतलब है द मोड ऑफ अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है बताइए, पेटल्स और सेपल्स। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स कहां पर, बड के अंदर, इन फ्लोरल बड
सेपल और पेटल का आपस में नहीं, सारे पेटल्स का आपस में, सारे सेपल्स का आपस में, यानी विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल, एक ही वर्ल के मेंबर्स के आपस में, सेपल्स का आपस में या पेटल्स का आपस में, राइट। सो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, ये पहला क्वेश्चन बना। फ्लोरल बड में सेकेंड क्वेश्चन बना। विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल, थर्ड क्वेश्चन बना। अब स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में 4 टाइप के एस्टिवेशन दिए हुए हैं, उन्हें तो हम पढ़ेंगे ही, बट एक और इंपॉर्टेंट होता है तो हम उसको भी कवर करेंगे। वील बी कवरिंग 5 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन। पहला एस्टिवेशन है वैल्वेट। वैल्वेट, अब समझिएगा वैल्वेट का क्या मतलब है। वैल्वेट का मतलब है स्टूडेंट्स, चाहे सेपल्स की बात करो चाहे पेटल्स की बात करो, सपोज पेटल्स की बात कर रहे हो और मान लो कि 4 पेटल्स हैं, तो वो चारों, जैसे एक ये पेटल है, एक ये, एक इधर और एक इधर, जैसे क्रूसीफॉर्म कोरोला पढ़ा है ना हमने अभी अभी, क्रूसीफेरी फैमिली, उसमें इसी तरह से अरेंज्ड होती हैं। ये चारों जो पेटल्स हैं ये एक दूसरे के पास पास हैं, हल्का सा टच कर सकती हैं बट ओवरलैप नहीं कर रही। ओवरलैप मतलब ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है, बट अगर ऐसे लगा दें तो ये टच है, ये ओवरलैप हो गया, ये टच है। सो पेटल्स जो हैं या सेपल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से या तो हल्का सा दूर दूर है या जस्ट टच कर रही हैं, बट ये ओवरलैपिंग नहीं हुआ। देखिए ये टच है, ये ओवरलैप है, राइट। मैं फिर से दिखाती हूं, ये टच है, ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग कभी नहीं होती, ये इसका मेन कैरेक्टर है। तो यहां पर क्या होगा, द पेटल्स अगर आपस की बात करें और सेपल्स बगल बगल वाली, तो अब मैं यहां ऐड करती हूं एडजेसेंट। सो द एडजेसेंट पेटल्स और सेपल्स जस्ट टच ईच अदर, हल्का सा छूती हैं, बट डू नॉट ओवरलैप, क्योंकि आगे आने वाले सब में ओवरलैपिंग मिलने वाली है। डू नॉट ओवरलैप, दे जस्ट टच ईच अदर। इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखो जब भी हम सेपल बनाते हैं, सेपल तो थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, और जब भी हम पेटल बनाते हैं, सेपल के नीचे ही पेटल होगा, तो हम उसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं जो डायग्राम्स बना रही हूं मैं पेटल्स के साथ बना रही हूं, आप सेपल्स के साथ भी बना सकते हो, अलग अलग बुक्स में एक ही बात है। सेपल्स का अरेंजमेंट भी ऐसा होगा आपस में, पेटल्स का अरेंजमेंट भी ऐसा होगा। आइए समझते हैं। जस्ट टच, सपोज 5 है, एक घेरे में है। फ्लावर में कैसी होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे लगी हुई है। ये देखो, ये फर्स्ट बनाई हमने, फर्स्ट इसे जस्ट टच कर रही है, हल्का सा या तो गैप होता है स्टूडेंट्स या जस्ट टच करती है, पर ओवरलैपिंग कभी नहीं होती है। ये हो गई 3rd, ये हो गई 4th और ये हो गई 5th। या तो आप ऐसे बना लो या थोड़ा खूबसूरत डायग्राम बनाना है तो 1 then 2 3 4 and 5 ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। So these are 5 sepals or 5 petals just touching each other but not overlapping each other. Very very important. इसके एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कैलोट्रोपिस। हम याद कैसे रखेंगे, काला वेलवेट। वेलवेट कैसा है, काले रंग का है, काला वेलवेट, काला वेलवेट। बट इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोलनेसी फैमिली, जो पोटैटो फैमिली है, सोलनेसी फैमिली, जिसमें मिक्स वेज बनती है, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, चिली, ये सब इसमें आती है। ये हमारे कोर्स में है, सिलेबस में, वील टॉक अबाउट इट। इसके अलावा जो ब्रासिकेसी फैमिली है या क्रूसीफेरी फैमिली, जिसमें मस्टर्ड आता है, रेडिश आता है, कद्दू, पम्पकिन आता है, कुकुम्बर, खीरा आता है, हमारे सिलेबस में है ये फैमिली। वहां मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ लिख दूंगी कि इन फैमिलीज में क्या मिल रहा है, वेलवेट एस्टिवेशन। एंड लिलिएसी फैमिली, ये भी हमारे सिलेबस में है, लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली में स्टूडेंट्स लिली आता है,
अनियन, गार्लिक, ये सब आते हैं। सो इन सब में इसी तरह का पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट मिलता है। आइए अब एनसीईआरटी का थोड़ा सा और खूबसूरत डायग्राम बनाते हैं। अब ये तो हमने लाइन डायग्राम की तरह बनाया है, कैसे बना सकते हो देखो, ये तो सेपल्स हैं, ठीक है। अब इन पे पेटल्स लगाते हैं। पेटल्स ऐसे हैं कि टच नहीं, मतलब जस्ट टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये सपोज पहला पेटल है, ये दूसरा पेटल है, नाउ ये तीसरा पेटल, फोर्थ पेटल, फिफ्थ पेटल, राइट। ओवरलैप नहीं करना है, सॉरी, ओवरलैप नहीं करना है, फिफ्थ पेटल। इस तरह का बन गया। अब ये शेप कुछ भी हो सकता है, ये टिब्यूलर हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, लेकिन पेटल्स कभी भी आपस में ओवरलैपिंग शो नहीं करेंगे। सो जस्ट नोट दिस डाउन एंड देन वी विल रीड अदर टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसीलिए उसका नाम है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो द सेकेंड इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यहां क्या होगा, अगर ये एक पेटल है, दूसरी पेटल इस तरह से ओवरलैप करेगी एक डायरेक्शन में, यानी इस पेटल की ये मार्जिन इस पेटल की इस मार्जिन के बाहर है, ठीक है। अब तीसरी फिर ऐसे आएगी, चौथी फिर ऐसे आएगी, पांचवी ऐसे आएगी, यानी कि एक पेटल की एक मार्जिन बगल वाली मार्जिन के अंदर है और दूसरी मार्जिन इस तरफ वाली पेटल के बाहर है। कैसा अरेंजमेंट होगा, आइए बनाते हैं। इस तरह से, ये फर्स्ट है, ये अगली पेटल के सपोज अंदर है, तो ये ऐसी बनेगी, ठीक है। ये इसके अंदर है और ये अगली वाली के बाहर है, यानी ऐसे। तो इसकी एक मार्जिन अंदर है, एक बाहर है, इसकी एक मार्जिन अंदर है, एक बाहर होगी, अगले की एक अंदर एक बाहर होगी, इसकी एक अंदर हो गई, एक बाहर होगी, इस तरह से। देखिए, फर्स्ट एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, अंदर बाहर अंदर बाहर, 1 2 3 4 5 ओवरलैपिंग हो रही है। और ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। सो मार्जिन्स ओवरलैप, या ऐसा लिख देते हैं ओवरलैपिंग। फर्स्ट वाले में तो ओवरलैपिंग ही नहीं थी स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो डायरेक्शन उल्टा भी हो सकता है, हो सकता है इस वाली की ये बाहर हो जाए तो ये अंदर हो जाएगी, फिर इसकी ये बाहर अंदर, लेकिन एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेगा, ये फॉर श्योर है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक पेटल या सेपल की एक मार्जिन बगल वाले के अंदर है और दूसरी मार्जिन बगल वाले के बाहर है, राइट। सो देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो दैट, या बस इतना ही बहुत है, हम समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। नाउ इसके एग्जाम्पल्स के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है स्टूडेंट्स। ट्रिक ये है कि चाइना की जो लेडीज हैं उनकी फिंगर्स बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, मुलायम मुलायम होती है, इतनी मुलायम होती है कि आप आसानी से उसको मरोड़ सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन के लिए हमारी ट्रिक है, चाइना की लेडीज की फिंगर कैसी है, सॉफ्ट है। कितनी सॉफ्ट है, कॉटन की तरह, कॉटन की तरह सॉफ्ट है और इसीलिए ट्विस्ट होती है, कॉटन की तरह ट्विस्ट होती है। सो आइए इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। चाइना से चाइना रोज, चाइना रोज का बोटानिकल नेम बताइए, आपको याद करवाया था, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। सेकेंड एग्जाम्पल है भिंडी, ओकरा, जिसे कहते हैं लेडी फिंगर, इसका बोटानिकल नेम क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था एबेलमॉस्कस, एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई बार
लेडी फिंगर ना देके हो सकता है आपको इसका बोटानिकल नेम ऑप्शन में दे दें। एंड थर्ड इज एग्जाम्पल इज कॉटन। और ये सभी मालवेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, तो इस तरह का एस्टिवेशन मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। मालवेसी फैमिली, जैसे वेलवेट हमें क्रूसीफेरी फैमिली में मिल रहा था, हमें ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी हो गया, हमें सोलेनेसी में मिल रहा था, लिलिएसी में मिल रहा था, ये मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में मिलता है। वेलवेट को हमने याद रखा था काला वेलवेट, सो कैलोट्रोपिस एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दिया हुआ। यहां हम याद रखेंगे चाइना की लेडीज की फिंगर कॉटन की तरह ट्विस्ट हो सकती हैं, सो ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। आइए और डायग्राम बनाते हैं, इसका कैसे बनाएंगे। ये सेपल्स है। अब यहां हमें ओवरलैपिंग दिखानी है, पहले में हमने ओवरलैपिंग नहीं दिखाई थी। कैसे दिखाओगे, देखो बहुत सिंपल है, देखना मैं कैसे बना रही हूं। ये सपोज ऐसे बनाया, ठीक है। अगली अब मैं ओवरलैप करूंगी, पहले मैंने क्या किया था, एक ऐसे बना के दूसरी ऐसे बना दी थी, ओवरलैपिंग नहीं दिखाई थी। अब मैं ओवरलैपिंग दिखा रही हूं, ये देखिए, ये ओवरलैपिंग दिखाई। ये बाहर है तो ये अंदर होगी, अंदर मतलब इसके बाहर से ये एक निकली, ठीक है। अब तो इसकी एक बाहर हो गई, एक अंदर हो गई, इसकी एक बाहर हो गई तो अभी अंदर होगी, यानी इसके भी बाहर से एक निकलेगी। इस पेटल की ये बाहर हो गई तो अभी अंदर होगी, यानी इसके भी बाहर से एक निकलेगी, और ये इसके बाहर है तो ये इसके अंदर हो गई। अब देखिए, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, this is how you make. So they are overlapped and in a particular direction. This is about the twisted estivation. Kindly note it down. Now let's read third type of estivation. Third type estivation में भी students overlapping हो रही है margins की, petals के या sepals के, but कोई particular direction में नहीं हो रही है। आइए समझते हैं। So third को हम कहते हैं imbricate estivation. Imbricate estivation. पहले हम लिखते हैं फिर इसको हम समझेंगे। So there is overlapping of margin, but not in a particular direction, कहीं भी कैसे भी, but not in a particular direction. जैसे अगर आप गुलमोहर का फूल देखें कभी, उसमें क्या होता है, उसमें स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जैसा हमने अभी बात की थी कि इसका ये अंदर है तो अब अगली वाली का ये बाहर होगा, फिर अंदर, फिर बाहर अंदर, बाहर अंदर, ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। यहां पर क्या होगा, एक पेटल पूरी तरह आउट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पूरी तरह से बाहर है, मतलब इसकी दोनों मार्जिन्स अंदर किसी भी पेटल से ओवरलैप नहीं है, एक पूरी तरह से अंदर है। अभी मैं बना के दिखाती हूं। तो ये पूरी बाहर है, यानी कि ये पूरी अंदर है, यानी इसके पास में जो पेटल होगी वो डेफिनेटली अंदर है, ऐसे अंदर और बाहर, ठीक है। ये सपोज पूरी अंदर है, ये पूरी अंदर है, तो यहां भी जो पेटल होगी इसको पूरा अंदर रहना है, तो इसके बगल वाली पेटल बाहर अंदर, और फिर इसके बगल वाली पेटल जो होगी बाहर और अंदर। क्या हुआ, फिर से देखिए, एक पूरी बाहर है, देखिए दोनों मार्जिन्स बाहर हैं, सो वन पेटल टोटली आउटसाइड, यानी दोनों मार्जिन्स बाहर हैं। इस पेटल को ऑब्जर्व करो, दोनों मार्जिन्स अंदर हैं, सो वन पेटल, अब पेटल या सेपल कुछ भी हो सकता है, टोटली इनसाइड। बाकी तीन को ऑब्जर्व करिए, एक मार्जिन अंदर, एक बाहर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, सो अदर थ्री या अदर्स, वन मार्जिन इनसाइड एंड वन मार्जिन आउटसाइड, यानी ये ट्विस्टेड है, लेकिन बची हुई ट्विस्टेड है, एक टोटली आउटसाइड है, एक टोटली इनसाइड है, ये ट्विस्ट नहीं हो रही है। ट्विस्ट का क्या मतलब होता है,
एक अंदर एक बाहर, सो यहां भी ओवरलैपिंग हो रही है पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम? पहले तो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। इसके एग्जांपल्स को लर्न करने के लिए एक बड़ी सिंपल ट्रिक है। मैं जब कश्मीर गई थी तो वहां पर एक लड़का मुझे मिला जिसका नाम था गुलमोहर। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब वो बड़ा स्टाइलिश वे में बोलता था, तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम गुलमोहर है। मैंने कहा अच्छा, आप कहाँ से हो, यहीं के रेजिडेंट हो या बाहर से आए हो? तो उसने बड़ा टिपिकल एक्सेंट में कश्मीर नहीं बोलता था, वो कैसे बोलता था? कश्मीर। क्या बोलता था? कश्मीर। तो उसने कहा आई एम गुलमोहर फ्रॉम कश्मीर। तो आइए लिखते हैं, आई एम गुलमोहर फ्रॉम कश्मीर नहीं, कश्मीर, फ्रॉम कश्मीर। आइए इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। आई एम मतलब इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है गुलमोहर। गुलमोहर का फूल देखना इसी तरह से बड कंडीशन में पेटल्स एंड सेपल्स अरेंज्ड होती हैं। यहां पर इसका बोटानिकल नेम हमने पहले भी पढ़ा था, डेलोनिक्स रेजिया। और कश्मीर मतलब केसिया। कहां और पढ़ा था? गुलमोहर और केसिया एक साथ, पी, बीन, गुलमोहर, केसिया, ये चार एग्जाम्पल्स हमने एक साथ पढ़े थे स्टूडेंट्स। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के अंडर। जाइगोमॉर्फिक है ये, सिर्फ एक ही प्लेन से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं। बहुत सिंपल भी है समझना, क्योंकि एक पेटल अंदर है, एक पेटल पूरी बाहर है, बाकी सारी ट्विस्टेड होती हैं। आइए इसका बड़ा डायग्राम फॉर्म करते हैं। अगेन ये हो गई सेपल्स। अब एक पूरी बाहर बनाएंगे, एक पूरी अंदर दिखानी है और बाकी सब ट्विस्टेड दिखानी है। तो सपोज ये हमने एक बनाई, ठीक है। अब एक मुझे पूरी बाहर दिखानी है, ये देखो, ये मैंने ऐसे बना दी, ये भी बाहर है और ये भी बाहर होना चाहिए, और ये एक मैं पूरी अंदर बनाने वाली हूं, बाकी मुझे ट्विस्टेड दिखानी है। ये बाहर है, ये भी बाहर है, तो अगली मुझे यहां से अंदर दिखानी पड़ेगी, और अगर ये अंदर है तो ये पार्ट इसका बाहर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी अंदर दिखानी है तो अगली वाली बाहर दिखाना पड़ेगा, और अगर इसका एक मार्जिन बाहर है तो दूसरा अंदर दिखाना पड़ेगा। कितना इजी है बनाना। तो क्या बन गया देखो, बाहर अंदर, बाहर बाहर, बाहर अंदर, अंदर अंदर, बाहर अंदर। सो ये टोटली आउट हो गई, ये टोटली इन हो गई, और बाकी ट्विस्टेड हो गई। दिस इज हाउ यू मेक। So just note this down and then we'll read about the next kind of estivation. So now students, let's move on to the fourth kind of estivation, and that is descending imbricate. अब ये क्या है? आइए, इसका नाम है descending imbricate. Imbricate तो हमने अभी अभी देखा, एक अंदर है, एक बाहर है, और बाकी सारी ट्विस्टेड है। इसका एक और नाम है, उससे आप इसको तुरंत पहचान जाएंगे, वेक्सिलरी। कहां पढ़ा था वेक्सिलम वर्ड हमने? याद है आपको? पैपिलिनियोसी फैमिली, जो दाल वाली पल्सेस वाली फैमिली है, वहां मैंने आपको बताया था कैसा कोरोला मिलता है। एक पीछे सबसे बड़ी पेटल है, दो पेटल्स उसके अंदर की तरफ अरेंज्ड हैं, लेटरल विंग्स या एले बोलते हैं, और दो पेटल्स सबसे आगे की तरफ छोटी छोटी हैं जिन्हें कील या कैरिना, कैरिना के पैर में कील लग गई थी, सो कील कैरिना, जो आपस में फ्यूज्ड है। इस तरह के अरेंजमेंट को वेक्सिलरी अरेंजमेंट या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं, या क्योंकि ये पैपिलिनियोसी फैमिली में मिलता है, इसे पैपिलियोनेसियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। सो पैपिलियोनेसियस या वेक्सिलरी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। क्या होगा इसमें, आइए समझते हैं। ये एक सबसे बड़ी पोस्टीरियर पेटल है, लेट्स राइट, वन लार्जेस्ट पोस्टीरियर, ये हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है, पेटल, और इसे कहते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड या वेक्सिलम, वेक्सिलम, ऑलराइट, स्टैंडर्ड। दो इसके अंदर हैं, ये ओवरलैप कर रही है टू लेटरल को,
ये करा। सो दीज आर द टू लेटरल, इन्हें कहते हैं विंग्स या एले। और दो अंदर एंटीरियरली छोटी छोटी सी हैं, एक ये और एक ये, बट ये आपस में जुड़ी हैं तो हम इन्हें ऐसे बना देते हैं। करीना के पैर में कील, सो टू एंटीरियर, सबसे छोटी है स्मॉलेस्ट कील या कैरीना, और ये फ्यूज्ड है या आप यूनाइटेड कह सकते हो। तो हम इसकी थ्योरी कैसे लिख सकते हैं? वन लार्ज पोस्टीरियर पेटल कॉल्ड स्टैंडर्ड और वेक्सिलम overlaps या encloses two lateral petals called wings or alae, which in turn encloses two anterior small keel or carina which are united together. इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टूडेंट्स पैपिलिनियोसी फैमिली के सभी मेंबर्स, जैसे पी, बीन्स, ग्राम, अरहर एक्सेट्रा। अब इसे कैसे याद रखेंगे? आपको याद है बहुत पहले एक स्कूटर आता था, वेस्पा स्कूटर, तो वेस्पा का नाम बदल के रख दिया वेक्सपा, वेक्सपा। अब कैसे याद रखोगे? वेक्स मतलब वेक्सिलरी एस्टिवेशन और पा मतलब ये मिलता है पा, पा मीन्स पैपिलियोनेसियस या पैपिलिनियोसी फैमिली में मिलता है। सो दिस इज द फोर्थ टाइप। ये चार हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हम फिर से ट्रिक लर्न करते हैं। काला वेलवेट मतलब कैलोट्रोपिस वेलवेट, सभी पेटल्स या सेपल्स एक दूसरे को जस्ट टच कर रही हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। सेकंड, ट्विस्टेड, ओवरलैपिंग है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, हर पेटल का एक मार्जिन आउटसाइड है, एक मार्जिन इनसाइड है। चाइना की लेडीज की फिंगर कॉटन की तरह ट्विस्ट हो जाती हैं, सो चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन इसका एग्जाम्पल है। थर्ड था इम्ब्रिकेट, आई एम गुलमोहर फ्रॉम कैश्मीर, सो इम्ब्रिकेट, गुलमोहर एंड केसिया। इसमें भी ओवरलैपिंग है पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। एक पेटल या सेपल टोटली आउटसाइड है, एक टोटली इनसाइड है और बाकी ट्विस्टेड मैनर में है। और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी या पैपिलियोनेसियस एस्टिवेशन, जिसमें एक स्टैंडर्ड है, दो विंग्स हैं और दो कील हैं। इसका डायग्राम अगर हमें बताना है तो हम कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स? ये सेपल हो गई, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी पेटल है पोस्टीरियर, ये सेंटर में दो हैं और ये फ्यूज्ड हैं, तो हम ऐसे दिखाएंगे इन्हें जुड़ी हुई, और इन्हें एनक्लोज कर रहे हैं एक ये और एक इधर। ये आपस में जुड़े नहीं हैं स्टूडेंट्स, हमने इन्हें फ्यूज नहीं किया है। ऑलराइट, ये दो, ये सबसे बाहर की है, सबसे बड़ी स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड, राइट। जस्ट नोट दिस डाउन एंड देन वी विल रीड अबाउट द फिफ्थ टाइप ऑफ एस्टिवेशन, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया बट उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमरूद गुआवा में किस तरह का मिलता है? So now let's discuss the fifth type of estivation and that is quincuncinal estivation. गुआवा में, अमरूद में इसी तरह के पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट मिलेगा अगर हम किस कंडीशन में देखेंगे? बड की स्टेज में देखेंगे। सो आइए इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। गुआवा, यहां क्या होता है? यहां भी ओवरलैपिंग होगी पर कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं होगी। अब आप कहोगे ये तो इम्ब्रिकेट हो गया। इम्ब्रिकेट जैसा ही है स्टूडेंट्स, पर इम्ब्रिकेट में एक आउट एक इन और बाकी ट्विस्टेड थी। यहां पे दो आउट दो इन और एक ट्विस्टेड होती है। मतलब ये सपोज एक है आउट, ये एक और है आउट, टोटली आउट। दो हमें बनानी है इन, तो सपोज एक ये मैंने इन बना दी, टोटली इन है, एक और ये टोटली इन हो गई। दो आउट दो इन और एक ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड मतलब एक उसका अंदर होगा और एक उसका बाहर होगा, यानी कि इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम। लेट अस सपोज इट इज लाइक दिस। इसे तो बाहर रहना है, इसे अंदर रहना है, तो हम फिफ्थ कैसे बनाएंगे? जो यहां बाहर हो और यहां अंदर हो, कुछ इस तरह से। देखिए, दोनों मार्जिन्स आउट, दोनों मार्जिन्स आउट, दोनों मार्जिन्स इन,
दोनों मार्जिन इन, एक मार्जिन आउट, एक मार्जिन इन, इसके आउट है और इसके इन है। सो यहां पर लेट्स राइट 2 पेटल्स या सेपल्स टोटली आउटसाइड, वहां पर एक आउटसाइड एक इनसाइड थी, बाकी की ट्विस्टेड थी। यहां पर 2 आउटसाइड हैं, 2 इनसाइड हैं, टोटली इनसाइड, और एक 1 इज ट्विस्टेड। ऐसा मिलता है अमरूद ग्वावा के केस में। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एस्टिवेशन पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हमने बात की कोरोला, हमने बात की टाइप्स ऑफ कोरोला की, एंड वी डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जो कि फ्लावर के मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स हैं, असेंशियल वर्ल्स हैं, और हम बात करेंगे उनके बहुत सारे डिटेल कैरेक्टर्स की। So I just hope you are enjoying the subject and see you in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.